हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए आज देखेंगे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन। हर वीडियो में किसी वीडियो में मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी में फिजिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस देख रहे हैं। थंबनेल से ऐसा दिख रहा होगा और ऐसा हो भी रहा है अंदर वीडियो में। किसी में 10 फिजिक्स के लग रहे हैं, किसी में 10 मैथ के लग रहे हैं, तो किसी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लग जा रहे हैं। और आज हमारा किस चीज का है? फिजिक्स का है। अब कितने क्वेश्चन का ये लगाते लगाते जितने देर में बन जाएगा, जितने देर तक बनाने का मन करेगा वीडियो, 10 का 15 का 20 का उतनी देर का बनेगा क्वेश्चन। मिनिमम 10 का रहेगा, मैक्सिमम जितने का बन जाए। तो चलिए देखते हैं, वो बाद में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन बने। अब आज देखते हैं। अब इतनी सारी चीजें जो मैं करवा रहा हूँ इसकी थ्योरी तो पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं लगभग। जो लोग चैनल पे नए होंगे जाकर के पिछले वीडियो से हर चैप्टर की थ्योरी देख लीजिएगा फिजिक्स सब्जेक्ट की। और जो अब करवाएंगे अब डायरेक्ट टिक लगवाते चलेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि अब सबकी डिटेल बताने चलेंगे। नहीं अनुप्रस्थ है तो अनुप्रस्थ बताने चलेंगे तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जिसको देखना होगा पीछे के वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, उसमें होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है। अब अनुप्रस्थ तरंगे जिनको नहीं पता होगा वो जाकर के वो सब वीडियो देखें, क्योंकि अब इतने हर वीडियो में लगभग ये सब चीजें बताए हैं, तो इतना बताना पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, टिक लगवाते चलेंगे और जहां जरूरत होगी बताने की बताएंगे। और न्यूमेरिकल तो पूरा एकदम उसके तहत तक घुस के बताएंगे, न्यूमेरिकल जहां लगाएंगे बात। अभी क्या है क्वेश्चन वाले देखते हैं। पहला क्या, अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। अब अनुप्रस्थ तरंगे किसकी बन सकती है, ऑप्शन देखते हैं। केवल जल के तल पे, तल का मतलब समझते हैं, मतलब उसकी ऊपरी सतह पे। जैसे पानी है, नदी है, तो नदी का जो ऊपरी सतह रहता है उसे तल बोलते। तो अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती है केवल जल के तल पर या फिर केवल ठोस में तथा जल के तल पर। मतलब ठोस में भी बन सकती है और जल के भी तल पर। तो किस पे बन सकती है, दोनों पे। किस पे, केवल ठोस में तथा जल के तल पर, बी वाला ऑप्शन। अब अगला देखते हैं। सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ होगा। L व T के बीच, अब ये बताइए आप कौन सा ग्राफ होगा, वो बात है। ऑप्शन देखते हैं। सरल रेखा में, परवलय में। तो सरल रेखा और परवलय का मतलब समझते हैं। अब मान लो ये कहीं ग्राफ है, परवलय कहीं ऐसा कुछ हो जाता है और सरल रेखा इसे सीधी होती है। ठीक है, इतना समझ जाइए। बाकी अंदर की बात है वो बाद में बात होगी। जितना बताने लायक था मैंने बताया सरल रेखा क्या होता है, कि क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में जैसे ग्राफ में आ जाता है, कहीं पे सरल रेखा और इसका 2 ग्राफ 4 ग्राफ दे देगा, उसमें टिक लगाना रहेगा कि इसके बीच कौन सा ग्राफ है। तो जहां सीधी रेखा जाएगी वो वाला ग्राफ जो होता है सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ सरल रेखा में होता है। किसमें होता है, सरल रेखा में। किसमें, सरल रेखा में। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। सरल लोलक के लिए L व T के बीच ग्राफ कौन सा होगा, सरल रेखा में। ये सब थ्योरी इंट्रोडक्शन वीडियो करके जो होगा उसमें मैंने बता रखा है, इसीलिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है वहां जाके देख लेगा, तब ये सब क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अब देखते हैं किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ये हमारे चैनल में भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और पेपर में भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग कई क्वेश्चन में ये आया है, फंसा है। हम लोग जितने वीडियो करवाए फिजिक्स के उसमें जहां तक ये आ जाता था। पानी पी ले फिर बात होती है। इतनी गर्मी है क्या बताएं। चलिए आगे देखते हैं। क्या है, किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। अब आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, ये सब चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी है। हर क्वेश्चन में ये बात बोल रहा हूँ, वहां देखिएगा, आप देखते हैं। यहाँ बस क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, याद हो जाए तो याद कर लेना है। किन तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, और स्क्रीनशॉट रख के अचार नहीं डालना है, उसको देखना भी है। अब पेपर के टाइम ये सब चीजें काम आएंगी, क्योंकि पेपर के टाइम में वीडियो तो देख नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। स्क्रीनशॉट रहेगा, एक नजर देखते चले, एक बार में 4-5 क्वेश्चन तैयार। अब किन तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, किसकी होती है, गामा की रेडियो की, रेडियो तरंगों की। किसकी, रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। सेकंड वाला, फिर दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है। अब दैशिक संकेतों के लिए क्या प्रयुक्त होती है, पराश्रव तरंगे या अप्राश्रव तरंगे। क्या होती है, पराश्रव तरंगे। कौन सी, पराश्रव तरंगे।
ए वाला पराश्रत रंग है। अगला देखते हैं, घड़ी की सुई की गति होती है। अब ये गति जो दोलन गति, आवर्त गति, ये सब तो वीडियो बहुत तगड़े से मैंने पढ़ा रखा है इंट्रोडक्शन में, ये जाकर के देख लीजिए, गजब का ये सब चीजें पढ़ाया है मैंने। और घड़ी की सुई जो होती है, जैसे घड़ी है, यहाँ तो नहीं रखा हूँ घड़ी, घर में देखिएगा, वीडियो देख रहे होंगे तो आसपास घड़ी होगी, तो घड़ी में जो सुई गोल गोल घूमती है तो कौन सी गति करती है? आवर्त गति करती है। दोलन मतलब क्या? ऐसे ऐसे दो, मतलब जो पेंडुलम वगैरह रहते हैं वो दोलन मान लीजिए, जो घड़ी घंटे वाली होती है, ऐसे हिलता है, आधा जाता है वापस आता है वो। और आवर्त गति कौन सी होगी? कि पूरा गोल घूम जाए, गोल घूम के फिर अपनी जगह आ जाए। कहाँ? गोल घूम के अपनी जगह। तो घड़ी की सुई की गति होती है दोलन गति, आवर्त गति, आवर्त गति। चलिए, जिसको ऑप्शन ना दिख रहा है ब्लैक मार्कर से लगा दीजिए, ये वाला सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नोट करते हैं, फिर बात होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? यहाँ राशि शायद छूट गया है। तो सरल आवर्त गति भी पढ़ा रखा है, तो सरल आवर्त पढ़ा रखा है। हंसी इसलिए आ गई मुझे, भैया जो लोग नहीं देखे वो यही सोच रहे होंगे कि पढ़ा नहीं रहे, ऑप्शन लगवा रहे हैं। अरे भाई, जब जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल पे शुरू से, वो लोग तो देख ही रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में पढ़ाए हैं, तो इसीलिए जो लोग देख रहे हैं वो लोग ये मत समझिए कि पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अब जो लोग समझे केवल ऑप्शन देके आंसर देके आगे बढ़े तो ठीक है। बस याद करिए चीजें, आप समय उतना नहीं है। अगर आप 1000 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो क्या 25 फंसने के चांसेस नहीं है? 100 में 90% चांसेस है, और 100 में नहीं भी है कि ना फंसे। चलिए, लेकिन ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब देखिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, हमारे कैमरामैन हिला रहे थे मेज, हो सकता हो कि आप लोगों को ब्लर कर रहा हो, इसीलिए मैंने कहा। चलिए, क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति किस भौतिक के राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो आवर्तकाल। किसके? आवर्तकाल के पे आधारित है, आवर्तकाल पर आधारित है। इंक डाल खत्म हो गई है। किस पर आधारित है? सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवर्तकाल के, ठीक है। अगला देखते हैं, विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल। अब विस्थापन समझते हैं, अब विस्थापन में बात होगी तो बात बढ़ जाएगी। विस्थापन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है क्या होती है? विस्थापन है। जैसे मेरे घर से मेरा स्कूल क्या, अब जैसे मैं यहाँ से गया, यहाँ कहीं थोड़ी दूर में एक दुकान है, वहां गया, तो वहां यहाँ से वहां तक की शॉर्टकट दूरी 10 मीटर की है, 20 मीटर की है, मैं गया आ गया। लेकिन मैं यहाँ से गया डीएम ऑफिस से घूम के फिर उस दुकान पे पहुंचा, तो फिर ये क्या, तो भी वो दूरी नहीं ली जाएगी। उसकी न्यूनतम दूरी जो मेरे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जहां पहुंचे उसके बीच का जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसको नापा जाता है, तो विस्थापन होता है। इसलिए प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के मध्य की प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। अगला देखते हैं, विस्थापन का मान बढ़ाने पर, अगर उसका मान बढ़ाएंगे तो दोलन का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान, त्वरण का मान बढ़ाने पर, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसे? वेग परिवर्तन की दर को, मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय को त्वरण कहते हैं। अब वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं। अच्छा सर जी, तो ये बताइए ये दूरी क्या, चाल क्या है? चाल क्या होता है? दूरी बटे समय है। अब दूरी और विस्थापन में ही अंतर होता है। दूरी जितना आप चल रहे हैं पैर से उतना नापा जाता है, और विस्थापन जो शॉर्टकट रास्ता दूरी होती है, न्यूनतम दूरी, वो ली जाती है। समझे? बस यही बात है। चलिए, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान घट जाएगा। सेम क्वेश्चन है, समझना है। विस्थापन बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और अगर त्वरण का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, त्वरण का मान बढ़ेगा, बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान घट जाएगा। अगला, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो या क्षेत्रफल कम हो।
अब मान लीजिए आप कहाँ खड़े हैं, पहाड़ पे एकदम चोटी पे, नीचे खाइए गिरे जाएंगे। अब वहां चिल्ला रहे हैं अपना नाम तेज तेज से, मैं इस जगह चिल्ला रहा हूँ। तो ये बताइए अगर इस जगह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो मुझे वापस आवाज सुनाई देगी, या फिर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो मुझे आवाज सुनाई देगी? कमरे में चिल्लाइए और वही चीज आप पहाड़ के पास चिल्लाइए, तो आपको किस जगह पे सबसे मेन चीज प्रतिध्वनि, हमको अपनी आवाज वापस जानी कब सुनाई देगी, क्यों सुनाई देती, कैसे सुनाई देती? अगर हम कमरे में चिल्लाएंगे और उसके बाद उतनी ही आवाज से अगर हम पहाड़ के पास चले, मतलब कहीं खाई के पास चले जाए चिल्लाएं, तो किसकी आवाज तेज सुनाई देगी? कमरे की कम ना, वहां की ज्यादा, खाई के पास की। तो क्षेत्रफल अधिक होने पर, क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या है क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पे क्षेत्रफल अधिक हो। जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो हमें परावर्तक जो हमारी आवाज है, प्रतिध्वनि है, तेज सुनाई देती है। कमरे में भी सुनाई देती है जितना चिल्लाओगे उतना, लेकिन कहीं क्षेत्रफल अधिक वाली जगह पे चिल्लाओगे, हॉल में चिल्लाओ तो और तेज सुनाई देती है, खाई वाली पास चिल्लाओ तो और तेज सुनाई देती है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। क्या हो, क्षेत्रफल अधिक हो। अगला देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गतों के मध्य दूरी होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गतों के मध्य दूरी होती है। मध्य का मतलब बीच के, दूरी क्या होती है, आवृत्ति कहलाती है या तरंगदैर्घ्य? क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करो। लाइव क्लास तो चल रही है, नहीं तो बोलते कि भैया मैसेज करो तो बताएं। लेकिन अब जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट में दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल होता है उस पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछना होगा। और ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि मुझे भी पता है कोई इतना वीडियो डिटेल में वहां पेपर पर देख नहीं पाएगा। स्क्रीनशॉट रहेगा तो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब ऐसा रहा टाइम रहा करे तो स्क्रीनशॉट एक नजर तक देख लेंगे तो याद रहती है चीजें। नोट्स बनाने नोट्स उस जगह बनाए जैसे 12th की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स बनाए, इस सब जगहों पे नोट्स का काम आता है। इन जगहों पे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको एक नजर देखिए जरूर, ये नहीं कि गैलरी में पढ़ा है तो पढ़ा है। अब इस तरह से आज हम लोग 10 क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। और फिर जो लोग चैनल पे नए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। नमस्कार। Love the chase and the hunt, I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!